Hello student, how are you? Today we are going to start chapter 7 इंट्रीगल्स। तो स्टूडेंट आज हम इंट्रीगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि देखो इंट्रीगल्स है क्या चीज़। इंट्रीगल्स जो है यानी कि इसको इंट्रीगेशन भी कहते हैं, जो कि एंटी डेरिवेटिव होता है, या इसको ये कहते हो द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस ही इंट्रीगेशन कहलाता है। जैसे अब हमें ये पता है कि d/dx अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो 2x हो जाएगा। अब हमें ये अगर पता करना हो कि 2x किसका डेरिवेटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आया 2x आया, तो 2x जो है किसका डेरिवेटिव है, वो कौन सा फंक्शन था। यानी कि अगर हमारे फंक्शन की बात करें f(x) = एक्स स्क्वायर और f(x) का हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वो 2x आ गया। तो 2x जो है वो किस फंक्शन का, यानी कि वो f(x) यानी कि एक्स स्क्वायर का ही तो डेरिवेशन था, एक्स स्क्वायर का ही तो डेरिवेटिव था। अगर हम ये उल्टा मेथड पता करने की कोशिश करें कि वो कौन सा मेथड है जिसका डेरिवेटिव 2x आता है, वो एक्स स्क्वायर है, तो इस मेथड को हम जो है एंटी डेरिवेटिव मेथड या इंट्रीगेशन कहते हैं। इंट्रीगेशन का जो सिंबल होता है, सिंबल वो इस तरह से बना देते हैं सिंबल। इसका मीनिंग जो है सम से होता है, समीशन। समीशन बोलते हैं ना, समीशन, यानी कि ये जो एस वर्ड है, अगर एस को इस तरह से खोल दिया जाए तो ये समीशन यानी कि साइन ऑफ इंट्रीगेशन कहलाता है। समीशन इंट्रीगेशन ऑफ ये पूरा इसका इंट्रीगेशन dx, इसको रीड करेंगे इंट्रीगेशन dx, किसी फंक्शन का इंट्रीगेशन dx, तो ये साइन ऑफ इंट्रीगेशन होता है। ये जैसे साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन d/dx होता है, इसी तरह से साइन ऑफ इंट्रीगेशन इस तरह से होता है, उसे dx लिखते हैं। अच्छा, ये इंट्रीगेशन होता क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करो, देखो आप स्कूल से आपको अपने घर जाना है और आप बाइक से जा रहे हैं। जब बाइक से आप अपने घर जाओगे तो आपकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेगी, कहीं तो आपको भीड़ आ गई तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे, रोड खाली मिली तो आपको तेज़ चलानी पड़ेगी, तो स्पीड में एक वेरिएशन आएगा। स्पीड में एक वेरिएशन आएगा अगर हम इस स्पीड और टाइम के बीच, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी, यानी ये स्पीड कह दो, वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज़ करो वो हमारा ग्राफ इस तरह से आ गया। अगर ग्राफ हमारा सीधा, इसको हमने इस तरह से मैच मिला लिया है, ग्राफ हमारा सीधा आता है, इस तरह से ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है हमारा ग्राफ इस तरह से, तो इस तरह से हम बनाकर रेक्टेंगल या स्क्वायर बनता, इसका एरिया जो निकाल देते वो उसकी वैल्यू हो जाती, वही जो है हमारा साइन ऑफ इंट्रीगेशन हो जाता। हाँ, तो स्टूडेंट अब जैसे स्कूल से जब हम घर की तरफ जाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी में जो है वो चेंज होगा। वो चेंज अगर हमारा इस तरह से होता है कि स्ट्रेट लाइन हो जाती चेंज हमारी स्ट्रेट लाइन, तो एक इसका जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाता, जिसकी हेल्प से इसका एरिया निकालते थे और इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती कि ये कितना चेंज हुआ है, कितना इसकी यानी कि वैल्यू है। अब अगर हमें इसको, अब हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे से रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, फिर उन सब का सम करना पड़ेगा, तो इनका सम ही क्या कराएगा, वो इंट्रीगेशन कराएगा। और इसको जो निकालेंगे वो तो हम ये निकाल नहीं सकते, कोई भी मान लिया ये फंक्शन हमारा f(x) हो गया, तो हम इसका जो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया ये a से b तक है, तो वही इसका जो है सिर्फ केवल हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंट्रीगेशन कर देंगे f(x) का, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx कर देंगे। इसका इंट्रीगेशन जो निकाल देंगे वही इसका पूरे की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जो भी चेंज हुआ है वो सब निकल जाएगा। तो किसी एरिया को निकालने के लिए, किसी का वॉल्यूम निकालने के लिए, किसी का सम निकालने के लिए इंट्रीगेशन का यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये एंटी डेरिवेटिव ही कहलाता है। तो आपको इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है। अब जैसे मैंने तुम्हें एक बताया कि एक चीज़ और इसमें क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ 10x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है sec² x। अब sec² किस फंक्शन का डिफरेंशिएट है, हमें ये दे रखा है केवल। अब हमें ये पता करना है sec² जो किस फंक्शन का डिफरेंशिएट है, तो वो होता है उसका इंट्रीगेशन कर दो। sec² का अगर इंट्रीगेशन करेंगे, sec² dx कर देंगे तो वो 10x का जाएगा, यानी कि 10x का जो डिफरेंशिएट हुआ था वो sec² हुआ था, या sec² का जो इंट्रीगेशन होगा वो 10x होता है, ठीक है ना। तो इसमें अब हम एक जो साइन ऑफ इंट्रीगेशन करते हैं तो इसमें कांस्टेंट, जिसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, किसी भी फंक्शन का, सपोज़ करो f(x) है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना, इंट्रीगेशन करना है f(x) dx, और एक कांस्टेंट c जिसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं वो हम प्लस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, क्योंकि हमें x² का डिफरेंशिएट भी 2x होता है। अगर हम x²
एक्स स्क्वायर प्लस 3 करें तो इसका डिफ्रेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट भी हमारे पास 2x ही आएगा। तो इसलिए ये 3 जो है 3 को छोड़ दिया, तो 3 जो है वो क्या था, वो आर्बिट्री कांस्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स सी लिख दिया है। सी क्या लिखा कि उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये था, अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो अब एक्सरसाइज में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले क्या हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे हालांकि बुक में दे रखे भी हैं। इंटीग्रेशन है x टू दी पावर n dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c, और डी इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 कर दो या dx, केवल dx आ जाए या 1 आ जाए, 1 dx कर दो या dx, इसका हमेशा x होगा और प्लस c हो जाएगा। और इंटीग्रेशन होगा cos x का, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इसका हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इसका हो जाएगा tan x प्लस c तो हमें सभी में ही लगाना है। अब एक और होता है cosec स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स dx, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो केवल sec x आएगा प्लस c आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कोट एक्स इंटू dx इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के cosec x प्लस c। ये हुआ, ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनका डिफरेंशिएशन क्या होता था। मान लिया देखो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता था वो होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट उल्टा हो गया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स x प्लस सी होगा, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा dx इज इक्वल्स टू माइनस कोस। हाँ जी, जो फोटो के लिए, हाँ तो इसका कोस इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो इसका यानी कि 1/1 माइनस, हाँ इसका तो यही हो जाएगा। और अब बताए इसका, हाँ चलो या यहाँ माइनस हो तो ठीक। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहते तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ पर dx हमें लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये थे और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x का जो होता है वो e टू दी पावर x प्लस सी ही होगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec इनवर्स x प्लस सी होगा। और इंटीग्रेशन 1/x dx, अगर 1/x आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस सी हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, a इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, dx हो जाए तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस सी। यहाँ बेस ये होगा a टू दी पावर x का a टू दी पावर x ही होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ मैंने फार्मूले लिखे हैं, आप इन फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख के कीजिए और जो है इसको लर्न कीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम कीजिएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।